मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के हर कोने में उत्साह और उमंग के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है कि 365 दिन देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव नजर आता है। दूर से देखने वाले को तो कभी यही लगेगा कि जैसे भारतीय जनजीवन ये उत्सव का दूसरा नाम है, और ये स्वाभाविक भी है। वेद काल से आज तक भारत में जो उत्सवों की परंपरा रही है, वे समयानुकूल परिवर्तन वाले उत्सव रहे हैं। काल बाह्य उत्सवों की परंपरा को समाप्त करने की हिम्मत हमने देखी है, और समय और समाज की मांग के अनुसार उत्सवों में बदलाव भी सहज रूप से स्वीकार किया गया है। लेकिन इन सब में एक बात हम भली भांति देख सकते हैं कि भारत के उत्सवों की ये पूरी यात्रा, उसका व्याप, उसकी गहराई, जन जन में उसकी पैठ एक मूल मंत्र से जुड़ी हुई है: स्व को समष्टि की ओर ले जाना। व्यक्ति और व्यक्तित्व का विस्तार हो, अपने सीमित सोच के दायरे को समाज से ब्रह्मांड तक विस्तृत करने का प्रयास हो, और ये उत्सवों के माध्यम से करना। भारत के उत्सव कभी खान पान की महफिल जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें भी मौसम कैसा है, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किसानों की कौन सी पैदावार है, उस पैदावार को उत्सव में कैसे पलटना, आरोग्य की दृष्टि से क्या संस्कार हो, ये सारी बातें हमारे पूर्वजों ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से उत्सव में समेट ली है। आज पूरा विश्व एनवायरनमेंट की चर्चा करता है, प्रकृति विनाश चिंता का विषय बना है। भारत की उत्सव परंपरा प्रकृति प्रेम को बलवान बनाने वाली, बालक से लेकर के हर व्यक्ति को संस्कारित करने वाली रही है। पेड़ हो, पौधे हो, नदी हो, पशु हो, पर्वत हो, पक्षी हो, हर एक के प्रति दायित्व भाव जगाने वाले उत्सव रहे हैं। आजकल तो हम लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, मजदूरी करने वाला वर्ग हो, मछुआरे हो, आपने देखा होगा सदियों से हमारे यहाँ परंपरा थी पूर्णिमा और अमावस्या को छुट्टी मनाने की। और विज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया है कि पूर्णिमा और अमावस्या को समुद्र के जल में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, प्रकृति पर किन किन चीजों का प्रभाव होता है, और मानव मन पे भी प्रभाव होता है। यानी यहाँ तक हमारे यहाँ छुट्टी भी ब्रह्मांड और विज्ञान के साथ जोड़ करके मनाने की परंपरा विकसित हुई थी। आज जब हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, तब जैसा मैंने कहा, हमारा हर पर्व एक शिक्षादायक होता है, शिक्षा का बोध लेकर के है। ये दीपावली का पर्व तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक संदेश देता है। और अंधकार वो प्रकाश के अभाव का ही अंधकार वाला अंधकार नहीं है। अंधश्रद्धा का भी अंधकार है, अशिक्षा का भी अंधकार है, गरीबी का भी अंधकार है, सामाजिक बुराइयों का भी अंधकार है। दीपावली का दिया जला करके समाज दोष रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, व्यक्ति दोष रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, उससे भी मुक्ति, और वही तो दिवाली का दिया जला करके प्रकाश पहुंचाने का पर्व बनता है। एक बात हम सब भली भांति जानते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, अमीर से अमीर के घर में चले जाइए, गरीब से गरीब की झोपड़ी में चले जाइए, दिवाली के त्योहार में हर परिवार में स्वच्छता का अभियान चलता दिखता है। घर के हर कोने की सफाई होती है। गरीब अपनी मिट्टी के बर्तन होंगे तो मिट्टी के बर्तन भी ऐसे साफ करते हैं जैसे बस ये दिवाली आई है। दिवाली एक स्वच्छता का अभियान भी है। लेकिन समय की मांग है कि सिर्फ घर में सफाई नहीं, पूरे परिसर की सफाई, पूरे मोहल्ले की सफाई, पूरे गांव की सफाई, हमने हमारे स्वभाव और परंपरा को विस्तृत करना है, विस्तार देना है।
दीपावली का पर्व अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दीपावली के पर्व को याद किया जाता है, मनाया जाता है। दुनिया की कई सरकारें भी, वहाँ की संसद भी, वहाँ के शासक भी दीपावली के पर्व के हिस्से बनते जा रहे हैं। चाहे देश पूरब के हो या पश्चिम के, चाहे विकसित देश हो या विकासमान देश हो, चाहे अफ्रीका हो चाहे आइलैंड्स हो, सब दूर दिवाली की धूमधाम नजर आती है। आप लोगों को पता होगा, अमेरिका की यूएस पोस्टल सर्विस, उन्होंने इस बार दीपावली का पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के अवसर पर दिया जलाती हुई अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने लंदन में दीपावली के निमित्त सभी समाजों को जोड़ता हुआ एक रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित किया, स्वयं ने हिस्सा लिया। और शायद यूके में तो कोई ऐसा शहर नहीं होगा कि जहां पर बड़े तामझाम के साथ दिवाली न मनाई जाती हो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर रखी है और उस तस्वीर को उन्होंने दुनिया के साथ शेयर किया है और बड़े गौरव के साथ किया है। और तस्वीर क्या है? सिंगापुर पार्लियामेंट की 16 महिला एमपीज भारतीय साड़ी पहन करके पार्लियामेंट के बाहर खड़ी है और ये फोटो वायरल हुई है। और ये सब दिवाली के निमित्त किया गया है। सिंगापुर की तो हर गली मोहल्ले में इन दिनों दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में दीपावली के पर्व में हर समाज को जुड़ने के लिए आह्वान किया है। अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जल्दी इसलिए वापस जाना है कि मुझे वहां दिवाली के समारोह में शामिल होना है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि दीपावली ये प्रकाश का पर्व विश्व समुदाय को भी अंधकार से प्रकाश की ओर लाए जाने का एक प्रेरणा उत्सव बन रहा है। दीपावली के पर्व पर अच्छे कपड़े, अच्छे खान-पान के साथ-साथ पटाखों की भी बड़ी धूम मची रहती है और बालकों को, युवकों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन कभी-कभी बच्चे दुस्साहस भी कर देते हैं। कई पटाखों को इकट्ठा कर करके बड़ी आवाज करने की कोशिश में एक बहुत बड़े अकस्मात को निमंत्रण दे देते हैं। कभी ये भी ध्यान नहीं रहता है कि आसपास में क्या चीजें हैं, कहीं आग तो नहीं लग जाएगी। दीपावली के दिनों में अकस्मात की खबरें, आग की खबरें, अपमृत्यु की खबरें बड़ी चिंता कराती है। और एक मुसीबत ये भी हो जाती है कि दिवाली के दिनों में डॉक्टर भी बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने चले गए होते हैं, तो संकट में और एक संकट जुड़ जाता है। मेरी खास करके माता पिता को, पेरेंट्स को, गार्डियंस को खास आग्रह है कि बच्चे जब पटाखे चलाते हो, बड़ों ने साथ खड़े रहना चाहिए, कोई गलती न हो जाए उसकी चिंता करनी चाहिए और दुर्घटना से बचना चाहिए। हमारे देश में दीपावली का पर्व बहुत लंबा चलता है, वो सिर्फ एक दिन का नहीं होता है। वो गोवर्धन पूजा कहो, भाई दूज कहो, लाभ पंचमी कहो और कार्तिक पूर्णिमा की प्रकाश पर्व तक ले जाइए तो एक प्रकार से एक लंबे कालखंड चलता है। इसके साथ साथ हम दीपावली का त्योहार भी मनाते हैं और छठ पूजा की तैयारी भी करते हैं। भारत के पूर्वी इलाके में छठ पूजा का त्योहार एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, एक प्रकार से महापर्व होता है, 4 दिन तक चलता है। लेकिन उसकी एक विशेषता है, समाज को एक बड़ा गहरा संदेश देता है। भगवान सूर्य हमें जो देते हैं उससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भगवान सूर्य देवता से जो मिलता है उसका हिसाब अभी लगाना ये हमारे लिए कठिन है, इतना कुछ मिलता है। और छठ पूजा सूर्य की उपासना का भी पर्व है। लेकिन कहावत तो ये हो जाती है कि भाई दुनिया में लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं। छठ पूजा एक ऐसा उत्सव है जिसमें ढलते सूरज की भी पूजा होती है। एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है उसमें। मैं दीपावली के पर्व की बात कहूँ, छठ पूजा की बात कहूँ,
ये समय है आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने का। लेकिन साथ साथ मेरे लिए समय और भी है। खास करके देशवासियों का धन्यवाद करना है, आभार व्यक्त करना है। पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएं आकार ले रही हैं, हमारे सुख चैन के लिए हमारे सेना के जवान अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। मेरे भाव विश्व पर सेना के जवानों की, सुरक्षा बलों के जवानों की ये त्याग, तपस्या, परिश्रम मेरे दिल दिमाग पर छाया हुआ रहता है। और उसी में से एक बात मन में कर गई थी कि यह दिवाली सुरक्षा बलों के नाम पर समर्पित हो। मैंने देशवासियों के संदेश टू सोल्जर्स एक अभियान के लिए निमंत्रित किया। लेकिन मैं आज सर झुका करके कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके दिल में देश के जवानों के प्रति जो अप्रतिम प्यार है, सेना के प्रति गौरव है, सुरक्षा बलों के प्रति गौरव है, जिस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ये हर देशवासी को ताकत देने वाली है। सुरक्षा बल के जवानों को तो हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना हौसला बुलंद करने वाला आपका एक संदेश ताकत के रूप में प्रकट हुआ है। स्कूल हो, कॉलेज हो, छात्र हो, गांव हो, गरीब हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, राजनेता हो, खिलाड़ी हो, सिने जगत हो, शायद ही कोई बचा होगा जिसने देश के जवानों के लिए दिया न जलाया हो, देश के जवानों के लिए संदेश न दिया हो। मीडिया ने भी इस दीपोत्सव को सेना के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर में पलट दिया। और क्यों न करे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इंडो तिब्बतियन पुलिस हो, असम राइफल्स हो, जल सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, कोस्ट गार्ड हो, बस सबके नाम बोल नहीं पाता हूं, अनगिनत ये हमारे जवान किस किस प्रकार से कष्ट झेलते हैं। हम जब दिवाली मना रहे हैं, कोई रेगिस्तान में खड़ा है, कोई हिमालय की चोटियों पे, कोई उद्योग की रक्षा कर रहा है, तो कोई एयरपोर्ट की रक्षा कर रहा है। कितनी कितनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। हम जब उत्सव के मूड में हो, उसी समय उसको याद करें, तो उस याद में भी एक नई ताकत आ जाती है, एक संदेश में सामर्थ्य बढ़ जाता है। और देश ने करके दिखाया। मैं सचमुच में देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। कईयों ने जिसके पास कला थी, कला के माध्यम से किया। कुछ लोगों ने चित्र बनाए, रंगोली बनाई, कार्टून बनाए। जो सरस्वती की जिन पर कृपा थी, उन्होंने कविताएं बनाई। कईयों ने अच्छे नारे प्रकट किए। ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा नरेंद्र मोदी ऐप या मेरा माई गॉव, जैसे उसमें भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा है। शब्द के रूप में, पींछे के रूप में, कलम के रूप में, रंग के रूप में, अनगिनत प्रकार की भावनाएं। मैं कल्पना कर सकता हूं मेरे देश के जवानों के लिए कितना गर्व का एक पल है। संदेश टू सोल्जर्स, इस हैशटैग पर इतनी सारी चीजें आई हैं। प्रतीकात्मक रूप में मैं श्रीमान अश्विनी कुमार चौहान ने एक कविता भेजी है, उसे पढ़ना पसंद करूंगा। अश्विनी जी ने लिखा है, मैं त्योहार मनाता हूं, खुश होता हूं, मुस्कुराता हूं। मैं त्योहार मनाता हूं, खुश होता हूं, मुस्कुराता हूं। ये सब है क्योंकि तुम हो। ये तुमको आज बताता हूं। मेरी आजादी का कारण तुम खुशियों की सौगात हो। मैं चैन से सोता हूं क्योंकि मैं चैन से सोता हूं क्योंकि तुम सरहद पर तैनात हो। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम है। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम है। उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम है। उसी तरह से नानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम है। मेरे प्यारे देशवासियों, जिसका मायका भी सेना के जवानों से भरा हुआ है और जिसका ससुराल भी सेना के जवानों से भरा हुआ है, ऐसी एक बहन शिवानी ने
मुझे एक टेलीफोन मैसेज दिया। आइए हम सुनते हैं फौजी परिवार क्या कहता है। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं शिवानी मोहन बोल रही हूँ। इस दीपावली पर जो संदेश टू सोल्जर्स अभियान शुरू किया गया है, उससे हमारे फौजी भाइयों को बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ। मेरे पति भी आर्मी ऑफिसर हैं। मेरे फादर और फादर इन लॉ दोनों आर्मी ऑफिसर्स रह चुके हैं, तो हमारी तो पूरी फैमिली सोल्जर से भरी हुई है। और सीमा पर हमारे कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको इतने अच्छे संदेश मिल रहे हैं और बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है आर्मी सर्कल में सभी को। और मैं कहना चाहूँगी कि आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स के साथ उनके परिवार, उनकी पत्नियां भी काफ़ी सैक्रिफाइसेस करती हैं। तो एक तरह से पूरी आर्मी कम्युनिटी को बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है। और मैं आपको भी हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगी। थैंक यू। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात सही है कि सेना के जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, जीवन के हर मोर्चे पर खड़े हुए पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, कभी कानूनी व्यवस्था के संकट हो, कभी दुश्मनों से भिड़ना हो, कभी गलत राह पर चल पड़े नौजवानों को वापस लाने के लिए साहस दिखाना हो, हमारे जवान जिंदगी के हर मोड़ पर राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं। एक घटना मेरे ध्यान में लाई, मैं भी आपको बताना चाहता हूं। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि सफलता के मूल में कैसी कैसी बातें एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हुआ, ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ। पहले सिक्किम प्रांत हुआ था, अब हिमाचल भी हुआ, 1 नवंबर को केरल भी होने जा रहा है। लेकिन ये सफलता क्यों होती है? कारण मैं बताता हूं। देखिए, सुरक्षा बलों में हमारा एक आईटीबीपी का जवान श्री विकास ठाकुर, वो मूल तो हिमाचल के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव से हैं। उनके गांव का नाम है बधाना। ये हिमाचल के सिरमौर जिले से हैं। अब ये हमारे आईटीबीपी के जवान अपनी ड्यूटी पर से छुट्टियों में गांव गए थे। तो गांव में वो उस समय शायद कहीं ग्राम सभा होने वाली थी, तो वहां पहुंच गए। और गांव के सभा में चर्चा हो रही थी शौचालय बनाने की। और पाया गया कि कुछ परिवार पैसों के अभाव में शौचालय नहीं बना पा रहे हैं। ये विकास ठाकुर, देशभक्ति से भरा हुआ हमारा आईटीबीपी का जवान, उसको लगा नहीं ये कलंक मिटाना चाहिए। और इसकी देशभक्ति देखिए, सिर्फ दुश्मनों पर गोलियां चलाने के लिए वो देश की सेवा करता, ऐसा नहीं है। उसने फटाक से अपनी चेकबुक से 57,000 रुपया निकाला और उसने गांव के पंचायत प्रधान को दे दिया कि जिन 57 घरों में शौचालय नहीं बनाए, मेरी तरफ से हर परिवार को 1-1 हजार रुपया दे दीजिए, 57 शौचालय बना दीजिए और अपने बधाना गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बना दीजिए। विकास ठाकुर ने करके दिखाया। 57 परिवारों को 1-1 हजार रुपया अपनी जेब से दे करके स्वच्छता के अभियान को एक ताकत दी। और तभी तो हिमाचल प्रदेश ओपन डेफिकेशन फ्री करने की ताकत आई। वैसा ही केरल में मैं सचमुच में नौजवानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे ध्यान में आया, केरल के दूर सुदूर जंगलों में जहां कोई रास्ता भी नहीं है, पूरे दिन भर पैदल चलने के बाद मुश्किल से उस गांव पहुंचा जा सकता है, ऐसी एक जनजातीय पंचायत ईडमा लाकुड़ी, पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है, लोग को भी जाते नहीं। उसके नजदीक में शहरी इलाके में इंजीनियरिंग के छात्रों के ध्यान में आया कि इस गांव में शौचालय बनाने हैं। एनसीसी के कैडेट, एनएसएस के लोग, इंजीनियरिंग के छात्र, सबने मिलकर के तय किया कि हम शौचालय बनाएंगे। शौचालय बनाने के लिए जो सामान ले जाना था, ईंटें हो, सीमेंट हो, सारे सामान इन नौजवानों ने अपने कंधे पर उठा करके पूरा दिन भर पैदल चल के उन जंगलों में गए। खुद ने परिश्रम करके उस गांव में शौचालय बनाए। और इन नौजवानों ने
दूर सुदूर जंगलों में एक छोटे से गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री किया। उसी का तो कारण है कि केरल ओपन डेफिकेशन फ्री हो रहा है। गुजरात ने भी सभी नगरपालिका महानगरपालिकाएं शायद 150 से ज्यादा में ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया है। 10 जिले भी ओपन डेफिकेशन फ्री किए गए हैं। हरियाणा से भी खुशखबरी आई है। हरियाणा भी 1 नवंबर को उनकी अपनी गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है और उनका फैसला है कि वो कुछ ही महीनों में पूरे राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे। अभी उन्होंने 7 जिले पूरे कर दिए। सभी राज्यों में बहुत तेज गति से काम चल रहा है। मैंने कुछ का उल्लेख किया है। मैं इन सभी राज्य के नागरिकों को इस महान कार्य के अंदर जुड़ने के लिए, देश से गंदगी रूपी अंधकार मिटाने के काम में योगदान देने के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार में योजनाएं तो बहुत होती है और पहली योजना के बाद उसी के अनुरूप दूसरी अच्छी योजना आए तो पहली योजना छोड़नी होती है, लेकिन आमतौर पर इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता है। पुराने वाली योजना भी चलती रहती है, नए वाली भी योजना चलती रहती है और आने वाली योजना का इंतजार भी होता रहता है। ये चलता रहता है। हमारे देश में जिन घरों में गैस का चूल्हा हो, जिन घरों में बिजली हो, ऐसे घरों को केरोसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार में कौन पूछता है? केरोसिन भी जा रहा है, गैस भी जा रहा है, बिजली भी जा रही है और फिर बिचौलियों को तो मलाई खाने का मौका मिल जाता है। मैं हरियाणा प्रदेश का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है हरियाणा प्रदेश को केरोसिन मुक्त करने का। जिन जिन परिवारों में गैस का चूल्हा है, जिन जिन परिवारों में बिजली है, आधार नंबर से उन्होंने वेरीफाई किया और अब तक मैंने सुना है कि 7 या 8 जिले केरोसिन फ्री कर दिए, केरोसिन मुक्त कर दिए। जिस प्रकार से उन्होंने इस काम को हाथ में लिया है, पूरा राज्य, मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द केरोसिन फ्री हो जाएगा। कितना बड़ा बदलाव आएगा। चोरी भी रुकेगी, पर्यावरण का भी लाभ होगा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी और लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। हाँ, तकलीफ होगी तो बिचौलियों को होगी, बेईमानों को होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, महात्मा गांधी हम सब के लिए हमेशा हमेशा मार्गदर्शक है। उनकी हर बात आज भी देश कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इसके लिए मानक तय करती है। गांधी जी कहते थे, आप जब भी कोई योजना बनाए तो आप सबसे पहले उस गरीब और कमजोर का चेहरा याद कीजिए और फिर तय कीजिए कि आप जो करने जा रहे हैं उससे उस गरीब को कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस मानक के आधार पर आप फैसले कीजिए। समय की मांग है कि हमें अब देश के गरीबों का जो एस्पिरेशंस जगह है उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। मुसीबतों से मुक्ति मिले उसके लिए हमने एक के बाद एक कदम उठाने ही पड़ेंगे। हमारी पुरानी सोच कुछ भी क्यों न हो, लेकिन समाज को बेटे बेटी के भेद से मुक्त करना ही होगा। अब स्कूलों में बच्चियों के लिए भी टॉयलेट है, बच्चों के लिए भी टॉयलेट है। हमारी बेटियों के लिए भेदभाव मुक्त भारत की अनुभूति का ये अवसर है। सरकार की तरफ से टीकाकरण तो होता ही है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे टीकाकरण से छूट जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का एक ऐसा अभियान जो छूट गए हुए बच्चों को भी समेटने के लिए लगा है, जो बच्चों को गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए ताकत देता है। 21वीं सदी हो और गांव में अंधेरा हो, अब नहीं चल सकता और इसलिए गांवों को अंधकार से मुक्त करने के लिए गांव बिजली पहुंचाने का बड़ा अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, समय सीमा में आगे बढ़ रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद गरीब मां लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका करके दिन में 400 सिगारेट का धुआं अपने शरीर में ले जाएं, उसके स्वास्थ्य का क्या होगा?
कोशिश है 5 करोड़ परिवारों को धुएं से मुक्त जिंदगी देने के लिए सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, नाई की दुकान चलाने वाला, साहूकारों के ब्याज के चक्कर में ऐसा फंसा रहता था। मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, जनधन अकाउंट, ये ब्याज खोरों से मुक्ति का एक सफल अभियान है। आधार के द्वारा बैंकों में सीधे पैसे जमा कराना, हकदार को, लाभार्थी को सीधे पैसे मिले, सामान्य मानव की जिंदगी में ये बिचौलियों से मुक्ति का अवसर है। एक ऐसा अभियान चलाना है जिसमें सिर्फ सुधार और परिवर्तन नहीं, समस्या से मुक्ति तक का मार्ग पक्का करना है और हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 31 अक्टूबर इस देश के महापुरुष, भारत की एकता को ही जिन्होंने अपने जीवन का मंत्र बनाया, जी के दिखाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती का पर्व है। 31 अक्टूबर एक तरफ सरदार साहब की जयंती का पर्व है, देश की एकता का जीता जागता महापुरुष, तो दूसरी तरफ श्रीमती गांधी की पुण्यतिथि भी है। महापुरुषों को पुण्य स्मरण तो हम करते ही हैं, करना भी चाहिए। लेकिन पंजाब के एक सज्जन का फोन, उनकी पीड़ा मुझे भी छू गई। प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, मैं जसदीप बोल रहा हूँ पंजाब से। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख को सरदार पटेल जी का जन्मदिन है। सरदार पटेल वो शख्सियत ने जिन्हों ने अपनी सारी जिंदगी देश ਨੂੰ जोड़न ਲਈ बिता ਦਿੱਤੀ एंड वो इस मुहिम विच आई थिंक सफल भी हुए। ही brought everybody together. We call it irony और we call it एक बुरी किस्मत कहें देश की कि उसी दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो गई। एंड जैसा हम सबको पता है कि उनकी हत्या के बाद देश में कैसे इवेंट्स हुए। तो सर, मैं ये कहना चाहता था कि हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, ये पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजाद हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने का सफल प्रयास, इतना बड़ा भगीरथ काम जिस महापुरुष ने किया, उस महापुरुष को शत शत नमन। लेकिन यह भी तो पीड़ा है कि सरदार साहब एकता के लिए जिए, एकता के लिए जूझते रहे, एकता की उनकी प्राथमिकता के कारण कईयों की नाराजगी के शिकार भी रहे, लेकिन एकता के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन उसी सरदार की जन्म जयंती पर हजारों सरदारों के परिवारों को श्रीमती गांधी की हत्या के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। एकता के लिए जीवन भर जीने वाले उस महापुरुष के जन्मदिन पर ही और सरदार के ही जन्मदिन पर सरदारों के साथ जुल्म, इतिहास का एक पन्ना हम सबको पीड़ा देता है। लेकिन इन संकटों के बीच में भी एकता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। विविधता में एकता, यही देश की ताकत है। भाषाएं अनेक हो, जातियां अनेक हो, पहनाव अनेक हो, खान पान अनेक हो, लेकिन अनेकता में एकता, ये भारत की ताकत है, भारत की विशेषता है। हर पीढ़ी का एक दायित्व है, हर सरकारों की जिम्मेवारी है कि हम देश के हर कोने में एकता के अवसर खोजें, एकता के तत्व को उभारें। बिखराव वाली सोच, बिखराव वाली प्रवृत्ति से हम भी बचें, देश को भी बचाएं। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, हम सबका दायित्व है श्रेष्ठ भारत बनाना। एकता का मूल मंत्र ही श्रेष्ठ भारत का मजबूत नींव बनाता है। सरदार साहब की जीवन यात्रा का प्रारंभ किसानों के संघर्ष से हुआ था। किसान के बेटे थे,
आजादी के आंदोलन को किसानों तक पहुंचाने में सरदार साहब की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। आजादी के आंदोलन को गांव में ताकत के रूप बनाना सरदार साहब का सफल प्रयास था। उनकी संगठन शक्ति और कौशल्य का परिणाम था। लेकिन सरदार साहब सिर्फ संघर्ष के व्यक्ति थे ऐसा नहीं, वो संरचना के भी व्यक्ति थे। आज कभी कभी हम बहुत लोग अमूल का नाम सुनते हैं। अमूल की हर प्रोडक्ट से आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लोग परिचित हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सरदार साहब की दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूशन के यूनियन की कल्पना की थी। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उस समय केरा डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, और 1942 में इस विचार को उन्होंने बल दिया था। वो साकार रूप आज का अमूल, किसानों के सुख समृद्धि की संरचना सरदार साहब ने कैसे की थी, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। मैं सरदार साहब को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं और इस एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को हम जहां हो सरदार साहब को स्मरण करें, एकता का संकल्प करें। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिवाली की श्रृंखला में कार्तिक पूर्णिमा ये प्रकाश उत्सव का भी पर्व है। गुरु नानक देव, उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी मानव जात के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, पूरी मानव जात के लिए आज भी दिशा दर्शक है। सेवा, सच्चाई और सर्वदा भला, यही तो गुरु नानक देव का संदेश था। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो मूल मंत्र था। भेदभाव हो, अंधविश्वास हो, कुरीतियां हो, उससे समाज को मुक्ति दिलाने का वो अभियान ही तो था गुरु नानक देव की हर बात में। जब हमारे यहाँ स्पृश्य जाति प्रथा, ऊंच नीच, इसकी विकृति की चरम सीमा पर थी, तब गुरु नानक देव भाई लालो को अपना सहयोगी चुना। आइए हम भी गुरु नानक देव ने जो हमें ज्ञान का प्रकाश दिया है, जो हमें भेदभाव छोड़ने के लिए प्रेरणा देता है, भेदभाव के खिलाफ कुछ करने के लिए आदेश करता है, सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे आगे चलना है तो गुरु नानक देव से बढ़िया हमारा मार्गदर्शन कौन हो सकता है। मैं गुरु नानक देव को भी इस प्रकाश उत्सव आ रहा है तब अंतर्मन से प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार देश के जवानों के नाम ये दिवाली, इस दिवाली पर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सपने, आपके संकल्प हर प्रकार से सफल हो, आपका जीवन सुख चैन की जिंदगी वाला बने, यही आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो अभी आप